हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मेटलर्जी चैप्टर की डीपीपी। तो हमारी बेसिक्स से रिलेटेड रहेगी ये डीपीपी। कुछ हम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स, मिनरल्स और के बारे में बात करेंगे, उनके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और कुछ हम प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से, द इप्सम सॉल्ट इज, तो इप्सम सॉल्ट का हमें फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पर सारे सॉल्ट्स को, फर्स्ट में है Na2SO4.10H2O। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, डाई सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो ये हमारा क्या होता है, ग्लोबर्स सॉल्ट हम इसको बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा ZnSO4.10H2O। तो ये तो हमारा क्या है, वन ऑफ द हाइड्रेट ऑफ जिंक सल्फेट। इसके लिए हम कॉमन नेम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जिसके लिए यूज़ करते हैं वो है ZnSO4.10H2O, और इसको हम क्या कहते हैं, वाइट विट्रियल बोलते हैं। ठीक है। फिर है हमारा MgSO4.7H2O। इसको हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब डी में हमारा क्या है, FeSO4.7H2O। तो ये आयरन सल्फेट का हाइड्रेट है, और जनरली आयरन के जो सॉल्ट्स होते हैं ग्रीन कलर शो करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज वाइट एंड दिस इज ग्रीन विट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ। तो यहाँ पर कैसिटराइट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, तो ये हमारा होता है टिन का ऑक्साइड SnO2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज एन ओर ऑफ टिन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिंक के हमारे काफी ओर्स हम पढ़ते हैं, जैसे जिंकाइट, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ZnS जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं। ठीक है। ZnCO3 हमारा क्या होता है, कैलामाइन होता है, कार्बोनेट हो गया। और जिंक का ऑक्साइड जो होता है और की फॉर्म में हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, जिंकाइट कहते हैं। अब बात करते हैं लेड की। लेड के भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे PbS को हम क्या कहते हैं, गैलेना कहते हैं। ठीक है। क्लियर। अब कैल्शियम हो गया हमारा। तो कैल्शियम जिस कंपाउंड में पाया जाता है हमारा, वो होता है हमारा डोलोमाइट हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, सिनेबार इज एन ओर ऑफ। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सिनेबार जो होता है हमारा, वो मरकरी का ओर होता है। ठीक है। और मरकरी का भी क्या होता है, सल्फाइड होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस जो यहाँ पर हमें गिवन है। CuS तो नहीं, बट Cu2S हम जरूर देखते हैं। ठीक है। CuS तो नहीं होता है, Cu2S की फॉर्म में हमारा क्या होता है, कॉपर का और होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाल्कोसाइट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, चाल्कोसाइट कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। ZnS हमारा क्या हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया। ठीक है। Ag2S जो होता है वो होता है अर्जेंटाइट या फिर सिल्वर ग्लैंस, उसको हम कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लैंस, इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, मैलेकाइट इज अ मिनरल ऑफ। तो अब हमें मैलेकाइट के बारे में बताना है कि ये किसका मिनरल है। तो ध्यान से देखेंगे, मैलेकाइट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है, ये कॉपर का हमारा मिनरल होता है। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनेट की टर्म्स में, CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड का ये मिनरल रहेगा। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए
एल्कली मेटल्स, बी एल्कलाइन अर्थ मेटल, सी एल्यूमिनियम, या डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। क्या होता है, रिएक्टिव मेटल्स। तो एल्कली मेटल भी रिएक्टिव होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी और एल्यूमिनियम भी। तो यहां से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिखूं तो ये किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो हमें पता है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अलोंग विद द एल्यूमिनियम जो कि ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। The role of flux during smelting of ore is to A. make the ore porous, ठीक है, B. remove gangue, C. facilitate reduction and D. precipitate slag। तो remove impurities को remove करने के लिए हमारा क्या होता है, ये फ्लक्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहां पर मैं मान सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डीपीपी में हमने जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, अभी प्रोसेस नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड आ गए, बट जब एक बार हम टोटल पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर हमारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम डेफिनेशन करेंगे, तो ये तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़ लेते हैं। इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू डिक्रीज, इट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। क्या होगा, पहला पॉइंट तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर को कम करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और अ सब्सटेंस टू रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज, और अ सब्सटेंस टू रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के साथ ही हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करके उनको रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। ठीक है, टू फॉर्म स्लैग। अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं तो क्या होता है, देखो FeO प्लस SiO2, अगर ये हमारी इम्प्योरिटी है, आयरन की फॉर्म में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो SiO2 हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, FeSiO3 बन जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, स्लैग हो गया। क्लियर है सबको। तो गैंग हमारा क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर द इम्प्योरिटीज। अर्दी इम्प्योरिटीज के साथ जो मिनरल अटैच होता है उन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर सल्फाइड और ड्यूरिंग रस्टिंग। तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया है कि सल्फाइड ओर में रोस्टिंग के टाइम पर सल्फाइड ओर के लिए ऑटो रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है। तो ये होता है हमारा लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। क्या होता है ये, लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो क्या हो गया, कॉपर, लेड एंड मरकरी मेन हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में क्या है, कॉपर एंड मरकरी, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। किसी और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी में मरकरी गिवन है बट जिंक साथ में है, कॉपर गिवन है, एल्यूमिनियम साथ में है, लेड गिवन है बट आयरन साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल मैच कर रहा है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, विच इज ट्रू अबाउट एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेटलर्जी का। मेटलर्जी का एक और नाम हम चैप्टर देखते हैं, इस चैप्टर को एक और नाम से जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स को आइसोलेट कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है और कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसके लिए। तो एलिंगम डायग्राम के लिए ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन 1 से हम शुरू करते हैं, मेटल विद हायर रिएक्टिविटी हैव इट्स लाइन इन बॉटम पार्ट ऑफ द ग्राफ। बिल्कुल करेक्ट है।
स्लोप ऑफ लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे इलिंगम डायग्राम के। सी पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन हैव नेगेटिव स्लोप इन द इलिंगम डायग्राम। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गिवन है जो कि हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो देखो इलिंगम डायग्राम में हमारा जनरली होता क्या है, डेल्टा जी नोट विद टेम्परेचर का ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, बिलो इस तरीके से लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है, ये हमारा मैग्नीशियम का है। ये किस में कन्वर्ट करते हैं हम, यहाँ पर इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हमारे कहाँ पर लाई करते हैं, बॉटम पार्ट ऑफ ग्राफ, बॉटम पार्ट ऑफ ग्राफ में ये लाई करते हैं। अपर पार्ट में हमारे जनरली कॉपर, आयरन इस तरीके के मेटल्स लाई करते हैं। अपर पार्ट में ये हो गया, मान लो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड मैंने बनाया है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आयरन का ग्राफ होता है, ये हमारा बन रहा है मान लो FeO। Zn का ग्राफ हो गया जिंक का, ये हमारा क्या हो गया, लेस रिएक्टिव होते हैं जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट एज कंपेयर टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम, इसीलिए वो अपर पार्ट में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 तो हो गया करेक्ट। सेकंड है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑल दीज ग्राफ्स, सारे के सारे ग्राफ क्या हो रहे हैं, लाइंस जो हैं पॉजिटिव स्लोप्स हैं। ऑल दीज ग्राफ्स हैव पॉजिटिव स्लोप, जो कि हमें क्या बताता है, शोइंग डिक्रीज इन एंट्रोपी, शोइंग डिक्रीज इन एंट्रोपी। क्लियर है यहाँ से सबको कि पॉजिटिव स्लोप है तो डिक्रीज इन एंट्रोपी हो रहा है। बट फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम कार्बन, तो इस चीज को मेंशन करेंगे हम, बट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कॉक, ये क्या होता है, शोज इंक्रीज इन एंट्रोपी। यहाँ पर इंक्रीज इन एंट्रोपी है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप होता है। इसका क्या होता है हमारा नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया, हमारी जो लाइन है वो क्या आ रही है, नीचे की साइड आएगी। किस तरीके से, देखो यहाँ पर इस तरीके से, ये हो गया कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO बना रहा है, इसका ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो अब डिस्टिलेशन मेथड कौन कौन से उसके लिए यूज होता है, मेटल्स के लिए, यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसको याद भी करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन से मेथड के लिए, कौन सा मेथड कौन सा मेटल के लिए यूज होता है। तो ये हमारा होता है वोलेटाइल मेटल्स के लिए, ठीक है। वोलेटाइल मेटल्स में हमारे कौन से आ गए, मरकरी, जिंक एंड कैडमियम। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा है विच इज नॉट प्योरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन मेथड। ए मरकरी हो रहा है, बी जिंक, सी आयरन नहीं हो रहा है, और डी कैडमियम भी हमारा हो रहा है। तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है हमारा वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी वेटिंग प्रॉपर्टी, सी मैग्नेटिक एंड डी प्रेसिपिटेटिंग। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज को छोड़ते हैं हम, यहाँ पर प्योर ओर की बात करते हैं। प्योर ओर वो इजीली वेट नहीं हो पाता है वाटर से, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो जो पाउडर्ड ओर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन में उस पाउडर्ड ओर को हम टैंक में पुट करते हैं, ठीक है, पुट इन द टैंक कंटेनिंग
अ स्टरर, ठीक है। स्टरर किस लिए यूज होता है? किसी भी चीज को घुमाने के लिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए, ठीक है, रोटेट करेंगे उसको, पैडल को। अ डिवाइस ऑफ पासिंग कंप्रेस्ड एयर एंड ऑल द अबव मटेरियल, ये हमारा स्टरर होता है, ठीक है। अब जब उसको स्टर करते हैं तो हम हमारी जो फोम होती है वो प्रोड्यूस होती है। किस तरीके से प्रोड्यूस होगी? बाय वेटिंग, ठीक है, बाय वेटिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, क्योंकि जो ओर होता है इट बिकम वेट बाय पाइन ऑयल, तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमारी ऑयल की टेंडेंसी होती है वो हमारा ऊपर होता है, या फिर फ्रोथ की टेंडेंसी हमारी क्या होती है, जो फोम बनेगा इसमें, जो फ्रोथ बनती है इसमें, ठीक है, वो हमारी क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है, ठीक है, टू द सरफेस। इट इज वॉश्ड विद एसिलेटेड वाटर टू कलेक्ट द ओर, ठीक है। फिर उसको हम वॉश कर देते हैं एसिडिफाइड वाटर से। तो यहां पर मैं इस चीज को मेंशन कर देती हूं, इट इज वॉश्ड विद एसिडुलेटेड वाटर टू कलेक्ट द ओर। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हमारे कौन से होते हैं जिनमें हमारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ए थर्माइट, बी स्मेल्टिंग, सी सेल्फ रिडक्शन, डी रोस्टिंग। तो स्मेल्टिंग, सेल्फ रिडक्शन और रोस्टिंग ये सब हमारे क्या होते हैं? इनमें हम एनर्जी देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जबकि थर्माइट प्रोसेस हमारा जो होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट मिका। तो यहाँ पर मिका का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है? मेनली हम इसको एल्यूमिनियम का ओर कंसिडर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K2O, ठीक है, पोटेशियम का ऑक्साइड है। फिर है Al2O3.3Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। 6SiO2.2H2O, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा प्रेजेंट नहीं है? सोडियम प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, जिंक ब्लेंड इज कंसंट्रेटेड बाय। जिंक ब्लेंड हमारा क्या होता है? ZnS, ठीक है। इसको किससे हम कंसंट्रेट करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा है और ये हमें इजीली पता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो हम क्या यूज करते हैं, NaCN को यूज भी करते हैं, ठीक है। NaCN को हम ZnS के साथ रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमारा सल्फाइड और हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, वेटिंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये अभी हमने डिस्कस किया किसमें है? वेटिंग प्रॉपर्टीज में। तो फ्रोथ फ्लोटेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और हर डीपीपी में आई गेस मिलने वाले हैं आपको फ्रोथ फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सारे फॉर्मूले लिखने हैं। क्यूपराइट जो होता है वो होता है Cu2O, कॉपर का ऑक्साइड है। चाल्कोसाइट हमारा क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, Cu2S, ठीक है। इसको कॉपर ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। फिर है चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट होता है CuFeS2। फिर है मेलाकाइट, और मेलाकाइट में हमारा क्या होता है? देखो कॉपर के ये चार ओर हम जनरली पढ़ते हैं और इन चारों के ही फॉर्मूले हमें यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। तो साफ हमें दिख रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।